अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है प्रणाम। प्रेम ही तो जीवन है, प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम नहीं तो जीवन कैसा। जिसने प्रेम का स्वाद नहीं चखा, उसने जीवन को जाना ही नहीं, कृपया कुछ कहें। निश्चित ही उसने जीवन के रहस्यों को, जीवन के सौंदर्य को जाना ही नहीं, वो तो उससे दूर ही बना रहा। और प्रेम क्या है और क्या नहीं है, इसको हमने इतने इतने आयामों में सामने रख दिया है। अभी कुछ दूर और चलेंगे प्रेम सूत्रों में, तो आने वाले मित्र अनंत पथ पर जब इन प्रेम सूत्रों से गुजरेंगे तो आत्मसात कर पाएंगे कि प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या नहीं होता है, प्रेम कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बहता है। तो प्रेम को जीना ही जीवन है और उसके साथ चलना ही चाहिए। प्रेम नहीं है तो जीवन निष्प्राण है, फिर बातें ही बातें चलती हैं, उसमें कुछ बचता नहीं है। संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी आज के सूत्र में जो आपने कहा कि कुछ लोग उड़ते हैं लेकिन पिंजरा साथ लिए, ऐसा लगता है जैसे आपने आज के समाज और अध्यात्म के जगत के परिदृश्य को चंद शब्दों में कह दिया हो। जैसे आप कहते हैं, लोग डंक तो बना लेते हैं ज्ञान का, लेकिन प्रेम का शहद उनके पास नहीं होता। और ये भी सूत्र कमाल का है, जिससे आज टाइम एक इल्यूजन है, उसका भी जैसे आभास हुआ कि अगर प्रेम से भरा हुआ जीवन है तो समय का वहाँ लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि अधूरापन ही समय बताता है। जैसे जीवन लगता है अधूरा है तो समय का आभास पूरा होता है, लेकिन जीवन प्रेमपूर्ण है तो समय नहीं होता, बस गहराई होती है। बिल्कुल सत्य बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग मधुमक्खी बनने निकलते हैं कि फूल फूल घूमेंगे, शहद इकट्ठा करेंगे, लेकिन बाद में वो शहद तो इकट्ठा नहीं कर पाते, क्योंकि मधुमक्खी वाली उनकी गति नहीं हो पाती, लेकिन डंक जरूर पैदा कर लेते हैं। तो तमाम तथाकथित ज्ञानियों को देखो, बिना शहद की मधुमक्खी, केवल डंक मारने वाली, और फिर उस शहद के विरोध में भी चले जाते हैं। प्रेम का शहद जहाँ जहाँ दिखेगा उस पर वो फिर बहुत तंज कसेंगे, माया है, निराधार है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि खुद शहद जब पाया नहीं तो शहद की निंदा करके आनंद लेते हैं। अतीत में जाओ तो कितने ज्ञानी प्रेम और प्रेम के तमाम रूपों की निंदा में ही रत मिल जाएंगे, और फिर वो किसी काल्पनिक प्रेम की चीज उठाएंगे। प्रेम तो मानवीय धरातल पर ही है, फिर वो कोई काल्पनिक देवी देवता ले आएंगे, फिर वो कोई काल्पनिक शास्त्र ले आएंगे, वो काल्पनिक विचार ले आएंगे, वो काल्पनिक दर्शन ले आएंगे, और उसके प्रेम में जाने की बात करेंगे। वो सब बेमानी है। प्रेम तो दो मनुष्यों के बीच है, या तमाम मनुष्यों के बीच है। प्रेम तो इस शरीर मन की ही अभिव्यक्ति है, शरीर मन की ही यात्रा है। प्रेम के किसी भी रूप में डूबना ही जीवन को सार्थकता देता है। और समय की जो बात लिखी, जो कृष्णा जी के इनलाइटेंड वर्ड्स में आई, कि वो झूठ है। प्रेम में हम इतनी गहराई में उतरते हैं कि समय तिरोहित हो जाता है, समय डिजॉल्व हो जाता है, समय विलीन हो जाता है, समय कौन देखता है। इसीलिए प्रेम में डूबे लोगों को लगता है कि अरे, अभी अभी तो शुरू हुआ था, और अभी तो बस कल की ही बात है, और जीवन कितना लंबा जी लिया हो, क्योंकि समय एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। अभिषेक ने लिखा है, प्रणाम प्रभु। आज के सूत्र को सुन लगा जैसे ज्ञान के रूप में अद्वैत व अनुभव के रूप में प्रेम बोध के दो परों जैसे हैं। इनके संतुलन से ही स्टेबल इनलाइटेंड जीवन जिया जा सकता है। कुछ कहें। प्रेम का जब बोध आता है अनुभव के रूप में, तो ज्ञान के रूप में अद्वैत घट जाता है। अद्वैत किसी किताब में नहीं, अष्टावक्र को पढ़कर, ताओ ते चिंग को पढ़कर, या किसी उपनिषद को पढ़कर अद्वैत कोई नहीं सीखता। शंकर को सुनकर कोई अद्वैत नहीं सीखता। फिर वो ज्ञानी पंडित बनता है,
और अपने पांडित्य के हथौड़ों से चकनाचूर करता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। प्रेम के पारस स्पर्श से ही अद्वैत का सोना निखरता है। वहीं से आता है अद्वैत, और कहीं से नहीं आता। क्योंकि पहली झलक तो प्रेम में ही मिलती है अद्वैत की। दो लोग प्रेम में हों, कोई भी हों, दो लोग प्रेम में, उदाहरण के लिए देखो, अचानक उनको लगता है दूरियां मिट गई, हमारे बीच एक वननेस आ गई, फिर यही बढ़ता चला जाए पूरे अस्तित्व के प्रति, तो अद्वैत की और स्थिति हो जाती। अद्वैत कोई शाब्दिक सर्कस नहीं है, वो कोई वर्बल सर्कस नहीं है। अद्वैत एक अनुभूति है। अद्वैत एक गहनतम अनुभव है कि दूसरा है ही नहीं, एक ही का सब विस्तार है। लेकिन ये कैसे आएगा? ये तर्कों शब्दों से नहीं आएगा, ये तो प्रेम के गहनतम अनुभव से ही आएगा ना। पूर्णिमा चौधरी ने लिखा है, प्रभु प्रेम रहित लोगों की क्या पहचान है। जब स्वयं से भी प्रेम गहरा हो जाए तो ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखें। व्यवहार अपने विवेक के साथ करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, और किसी को अपने साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करने देना है। अगर हम दुर्व्यवहार नहीं करते हैं किसी के साथ, तो इसका तात्पर्य ये नहीं किसी को अपने साथ दुर्व्यवहार करने दें। स्वयं का सम्मान और प्रेम यही तो बताता है। कभी कभी सामना करना पड़ता है, कभी कभी प्रेम में युद्ध भी होते हैं। और प्रेम रहित लोग क्या हैं? प्रेम रहित लोग विध्वंसक लोग हैं। प्रेम रहित लोग अहंकार से भरे हुए, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए, तुलना और जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं उन सब से भरे हुए लोग ही प्रेम रहित लोग होते हैं। प्रेम पूर्ण लोग तो उन्मुक्त हैं, प्रसन्न हैं, शांति से भरे हुए हैं, तो पता ही चलता है। तो प्रेम रहित लोगों को पहचानना कोई मुश्किल थोड़ा ही है। लेकिन जब स्वयं से भी गहरे प्रेम में हो, तो प्रेम रहित लोगों से उलझे नहीं। उलझना नहीं जरूरी है, लेकिन अगर वो उलझाने की कोशिश करें तो बचाव भी अपना करें, वो क्षमता भी रखें, विवेक से चले, विवेकपूर्ण व्यवहार करें। अमित जायसवाल लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, कुछ दिनों से बेचैनी बढ़ती जा रही है। प्रेम भरा जीवन लाइफ में कैसे उतारें? आपके बताए हुए सूत्र हमारे अंदर क्यों नहीं उतर रहे हैं? उतरेंगे, जल्दबाजी न करो, बादल बरसेंगे। आते हैं बादल, आते हुए देखे हैं ना बादल। कभी कभी बादल बिना बरसे निकल जाते हैं, निकल गए तो निकल गए। काल चक्र है, प्रकृति का ढंग है। लेकिन बादल आते दिखाई दे रहे हैं ना। चलो बादल भी नहीं दिखाई दे रहे, खाली आसमान दिखाई दे रहा है, तो वो भी तो आश्वासन है कि इसी आसमान में तो बादल घिरते हैं, घिरेंगे, बरसेंगे। प्रतीक्षा करो। प्रेम के जो सूत्र मैं कह रहा हूं, इनमें गहरे उतरने के लिए एक ही सूत्र है, अनंत प्रतीक्षा, इटर्नल वेटफुलनेस। जल्दबाजी नहीं, ठहरे रहो, कोई जल्दबाजी नहीं। लोगों के तो पूरे जीवन प्रेम रहित गुजर जाते हैं, लेकिन जीवन में अगर कभी भी बादल आए प्रेम का और बारिश हो जाए, सौभाग्य है। तो प्रतीक्षा में रहो। कुसुम जी ने लिखा है, Ananshri, if you are not feeling well and your throat seems to be hurting, may I request you to please wrap session a little earlier and kindly take our questions in the next session. Once you feel better, we can wait. प्रेम होता है तो वेट करना ही चाहिए, और चल रहा है अभी भी थोड़ी देर, उसके बाद हम रैप कर ही देंगे। आज बहुत देर ले जाने का नहीं था मूड। और अस्तित्व देखिए क्या है ना, अपनी लीला करता है। अस्तित्व की लीला के साथ हमको लयबद्ध होकर चलना पड़ता है। अब ये शरीर मन मेरा तो है नहीं, ये शरीर मन तो अस्तित्वगत है और अनंत पथ के मित्रों की सिंक्रोनिसिटी के साथ ही आगे चलता है। इतनी देर गला खराब हो, इतनी ज़्यादा गला खराब होने के बावजूद इतनी देर से मैं लगातार बोल रहा हूँ, अभी ब्रेक नहीं आया। ये अस्तित्व की लीला ही है, जबकि इससे पहले मैं नहीं बोल पा रहा था।
मैंने सोचा था कि कितनी देर चलेगा, हो सकता है एक सूत्र पे ही बंद कर दें या एनलाइटेंड वर्ड्स पे बंद कर दें। लेकिन इतनी देर भी चल गया है, तो चल ही गया है, उसको बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत हम भी नहीं आज समझते हैं, क्योंकि प्रश्न तो आते ही रहेंगे, अगले सेशन में भी ले लिए जाएँगे, तो बात बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई अनुचित बात भी नहीं है। लेकिन इतनी देर चल जाना भी अस्तित्व की लीला है। तो अस्तित्व चाहता है तो बुलवा लेता है, नहीं बुलवाना चाहता है तो नहीं बुलवाता है, यही चलता है। तो कभी-कभी क्या होता है ना, बुद्धों का शरीर मन उनका रह ही नहीं जाता, वो अस्तित्वगत हो जाता है। अस्तित्वगत ढंग से ही उसमें सब क्रियाएँ संचालित होती हैं। मेरी हेल्थ मेरी है ही नहीं, सारे लोग जितने प्रेम से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हेल्थ बनी रहेगी और सब चलता रहेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जितना विवेक के साथ होता है उतना काम हम कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर। शमिंदर जी ने लिखा है, नमन अनंत श्री जी, लिसनिंग टू कृष्णा जी's वर्ड्स फील लाइक बीइंग विद हर लिविंग प्रेजेंस, हर वर्ड्स आर वेरी अलाइव एंड बियॉन्ड टाइम। एग्जैक्टली, कृष्णा जी के शब्द बियॉन्ड टाइम है। किसी गीता उपनिषद, किसी कबीर मीरा, उनसे कम नहीं है, कई मामलों में उनसे आगे भी हैं, कई मामलों में उनसे अलग भी हैं। तो ये अच्छा है। और आनंद देवीना कहती हैं कि आयरन मैन वाली वॉइस हो गई है आज आपकी।